ठंड में भी सुबह 4 बजे नाश्ता करने वाला ससुराल। माँ, आप इतनी रात को रोज कहाँ जाती हो मुझे छोड़कर? पता है, जब आप चली जाती हो तो मुझे कितना डर लगता है। राजू बेटा, आज तुम्हें डर नहीं लगेगा, आज पापा भी तो है साथ में। सुनिए, मैं 10 बजे तक आ जाऊंगी, आज आप फैक्ट्री थोड़ा देर से चले जाना। वो तो ठीक है मधु, लेकिन तुम रोज रात को 2-2:30 बजे काम के लिए निकल जाती हो, दिन भर काम करती हो, इस तरह कब तक चलता रहेगा? एक तो मुझे उन लोगों का समझ नहीं आता, सुबह 4 बजे कौन नाश्ता करता है? वही तो मुझे खुद आज तक समझ नहीं आया है, पर वो लोग पैसे भी तो ठीक ठाक दे रहे हैं। अब जब तक घर के हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक तो काम करना ही होगा। हर रोज की तरह मधु मालिक के घर के कामों के लिए निकल जाती है। घड़ी में तकरीबन रात के 3 बज रहे होते हैं। मधु अपने मालिक के घर पहुंचकर सबसे पहले दरवाजे का ताला खोलती है और रसोई में जाकर नाश्ते की तैयारी करती है। गर्मी में तो मैं फिर भी 3-4 बजे नाश्ता बना लेती थी, लेकिन इस ठंड में तो हाथ भी पैर भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। और ऊपर से आज नाश्ते में कितनी चीजें बनानी है मुझे। ठंड से कांपते हुए मधु अब जल्दी जल्दी 7 से 8 तरीके का नाश्ता बनाती है। तो वहीं जैसे ही घड़ी में 4 बजते हैं तो सभी घर वाले डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। अरे ओ मधु, अभी तक नाश्ता बना या नहीं? 4 बज गए हैं। पता नहीं ये बुढ़िया कब ऊपर निकलेगी, करेक्ट 4 बजे चिल्लाना शुरू कर देती है। अगर पैसों की बात न होती तो मैं कभी यहाँ काम नहीं करती। जिसके बाद मधु अब सारा नाश्ता ले जाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। नाश्ते के लिए तो सब आ गए हैं, लेकिन किसी ने मुंह तक नहीं धोया है और ये तो अभी तक उबासी ही ले रही है। मधु, तुम्हें पता है ना, मैं आलू के पराठे नहीं खाती। मेरे पनीर के पराठे क्यों नहीं बनाए तुमने? और ये चाय भी आज ज्यादा स्वादिष्ट नहीं बनी है। काफी हफ्तों से देख रहा हूँ मैं तुम्हें, मधु, कि तुम नाश्ता ठीक से नहीं बना रही हो। मालिक, रोज ठंड में 2:30-3 बजे आपके घर आ जाती हूँ, फिर सुबह 4 बजे तक इतना सारा नाश्ता बनाती हूँ। थोड़ी बहुत तो ऊंच नीच हो ही जाती है। और यही ऊंच नीच अगर हमने तुम्हारी सैलरी देने में कर दी तब तो तुम्हारा मुंह बन जाएगा। अभी भी कह रहा हूँ, काम सुधार लो अपना। शमशेर की बात सुन मधु का मुंह बन जाता है। चाहे गर्मी हो या ठंड, उमा के परिवार वालों को सुबह 4 बजे ही नाश्ता करने की आदत बन चुकी थी, जो उमा ने ही शुरू से अपने पूरे परिवार वालों में डाल रखी थी। और मैडम, हो गई शादी की शॉपिंग या और कुछ बाकी रह गया है? अगले हफ्ते से हमारी शादी की रस्में शुरू हैं। हाँ बाबा, सारी शॉपिंग कर ली है। और मामी तो आज मुझे कह रही थी कि थोड़ी बहुत कुकिंग भी सीख ली, लेकिन मैंने तो कह दिया कि मेरे होने वाले हस्बैंड के घर पर मेड है, तो भला खाना बनाने की मुझे क्या जरूरत? क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे मेरी जान, एक बार तुम शादी करके आ तो जाओ, मैं तो तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। कुछ समय में अनुराग और कोमल की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं और जल्द ही कोमल शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। घड़ी में रात के 2:30 बज रहे होते हैं कि तभी अनुराग कोमल को जगाने लगता है। कोमल, कब से अलार्म बज रहा है? चलो जल्दी से उठो, जाओ, मैंने गीजर ऑन कर दिया, नहा धोकर तैयार हो जाओ। क्या है, लेकिन अभी तो 2:30 बज रही है, इतनी जल्दी उठकर क्या करना है? घर में कोई पूजा वगैरह है क्या? अरे पूजा नहीं है, नाश्ता नहीं करना है क्या? हम लोग सुबह 4 बजे नाश्ता करते हैं। मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम भी उठ जाओ। क्या कहा तुमने? सुबह 4 बजे नाश्ता? अनुराग नहाने के लिए चला जाता है, तो वहीं कोमल को अभी तक अनुराग की बात समझ नहीं आती। अनुराग के आने के बाद कोमल बाथरूम में जाकर मुंह धो लेती है और इसी बीच 3:30 बज जाते हैं। कोमल जब बाहर हॉल में आती है तो देखती है कि सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। इसका मतलब अनुराग ठीक ही कह रहे थे, आप लोग सुबह सब सच में 4 बजे नाश्ता करती हैं, लेकिन क्यों? अरे बहू, माँ जी ने हम सबको शुरू से ही आदत डाल रखी थी, और अब तुम्हारे ससुर जी और अनुराग का ऑफिस भी काफी दूर है, इसलिए सुबह 4 बजे उठकर नाश्ता करके ये 7 बजे तक चले जाते हैं। कोमल भी टेबल पर बैठ जाती है, तो वहीं मधु डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाती है और नाश्ता करते करते कोमल मन में बोलती है, अनुराग हमेशा कहता था कि उनके घर में सुबह जल्दी नाश्ता होता है, लेकिन इतनी जल्दी ये नहीं पता था मुझे। पर इससे मुझे क्या, मुझे कौन सा 4 बजे उठकर नाश्ता बनाना है? नाश्ता तो घर की नौकरानी बनाएगी, आराम से खाकर दोबारा सो जाऊंगी। अब इसी तरह 1-2 दिन गुजर जाते हैं। रोज आधी रात में उठकर कोमल को नाश्ता करना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन अपने ससुराल वालों की वजह से कोमल को हर रोज 4 बजे नाश्ता करना पड़ता। इसी तरह एक दिन, ये क्या पोहा बनाया है तुमने? सारे पोहे में जला जला सा स्वाद आ रहा है। और ये कॉफी है, इसे पीकर तो मेरा उल्टी जैसा मन हो रहा है।
वैसे तो तुम सैलरी इतनी लेती हो और नाश्ते के नाम पर ये बकवास नाश्ता हमें खिला रही हो। आप लोग बार बार मुझे पैसों का ताना क्यों देते रहते हैं? अगर मैं पैसे लेती भी हूँ तो रात के 2:30 बजे आके आप लोगों के घर में सुबह 4 बजे नाश्ता भी तो बनाती हूँ, वो भी इतनी ठंड में। आप लोगों का बस चले ना तो मुझे पूरा दिन घर पर ही रखिए अपने। अरे मेरा परिवार नहीं है क्या? या तो तू अपना परिवार देख ले या तो नौकरी देख ले। तनख्वाह दे रहे हैं तो नाश्ता भी हमें बढ़िया ही चाहिए। अब बस बहुत हुआ, मैं ये नौकरी और नहीं कर सकती। भले ही अब 2 रोटी कम खा लेंगे, लेकिन अब ये सरदर्द मुझे और नहीं चाहिए। मधु अब ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पाती और नौकरी छोड़कर चली जाती है, जिससे अब सब थोड़ा परेशान होते हैं। और तभी अचानक सभी कोमल को घूर घूर कर देखने लगते हैं। हे भगवान, ये सब लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? कहीं ये वो तो नहीं सोच रही जो मैं सोच रही हूँ? कोमल बहू, अब पता नहीं नई नौकरानी मिलने में कितना समय लगे, इसीलिए जब तक नई नौकरानी नहीं आ जाती तब तक तुम हमारे लिए नाश्ता बना लेना। वैसे भी नाश्ते में बनाना ही क्या होता है, 3-4 चीजें ही तो बनती है। कोमल, मैं तुम्हारी मदद तो करवा देती, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसी हालत में मैं ज्यादा देर रसोई में खड़ी नहीं रह सकती। अरे आप लोग फिक्र मत करिए, कोमल काफी बढ़िया खाना बनाती है। शादी से पहले रोज ये कॉलेज में मेरे लिए कुछ न कुछ बनाती थी। क्यों कोमल? इस बड़बोड़े को भी क्या अभी बोला था? अपना मुंह नहीं बंद कर सकता था? हे भगवान, मैं तो अभी तक ठीक से नाश्ता खाने के लिए भी समय पर नहीं उठ पाती थी और अब नाश्ता बनाने के लिए उठना पड़ेगा। कोमल अपनी ससुराल वाले की बात सुनकर काफी घबरा जाती है। तो वहीं अब अगली रात तकरीबन घड़ी में 2 बज रहे होते हैं और कोमल सो रही होती है कि तभी कोमल के कमरे के दरवाजे पर आकर कोई नॉक करने लगता है। इस वक्त कौन है? कहीं कोई चोर तो नहीं? रात में जो मैं मूवी देख रही थी उसमें भी तो चोर ऐसे ही आता है। अनुराग, उठिए ना, देखिए कौन है। अरे उठिए, ये तो खराटे मारकर सो रहे हैं, मुझे ही कुछ करना होगा। कोमल जल्दी से उठती है और कमरे के कोने में रखा डंडा उठाकर जैसे ही दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने कोई चोर नहीं बल्कि उसकी दादी सास उमा खड़ी है। अरे बहू, इस बुढ़िया को डबकाने का इरादा है क्या? अम्मा आप, मुझे लगा कि कोई चोर है, लेकिन आप इस वक्त क्या कर रही हैं? अरे बहू, भूल गई तू? आज से तुझे सुबह 4 बजे हमें नाश्ता देना है। मुझे पता था कि तू सो रही होगी, इसीलिए उठाने के लिए आ गई मैं तुझे। अब जा और जाकर नाश्ते की तैयारी कर। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी कि आज से मुझ पर अत्याचार की बौछार शुरू होने वाली है। अब क्या करूं मैं? कोमल जल्दी से अपना स्वेटर पहनती है और ठंड से कपकपाते हुए रसोई में जाती और जैसे ही किचन में रखे बर्तन को उठाती है तो ठंड से मारे बर्फ जैसा ठंड बर्तन कोमल के हाथ से एकदम से छूटकर नीचे गिर जाता है। ये बर्तन है या बर्फ के टुकड़े? कितने ज्यादा ठंडे हो रहे हैं। बर्तन को छूने में ही मेरी कपकपी शुरू हो गई। पता नहीं नाश्ता कैसे बनाऊंगी। सुबह ठंड के मारे कोमल की हालत इतनी खराब हो रही थी कि वो ठीक से कुछ काम भी नहीं कर पा रही थी। मैंने तो अभी तक चाय भी नहीं चढ़ा रखी है। इसी तरह रहा तो 4 बजे तक नाश्ता कैसे तैयार करूंगी? जैसे तैसे कर कोमल खुद को हौसला देती है और सबके लिए चाय नाश्ता तैयार कर लेती है। और जब 4 बजे कोमल अपना बनाया हुआ चाय नाश्ता लाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है तो उसे देख, बहू जितनी चाय कप में नहीं है उससे ज्यादा तो ट्रे में है। तुम्हें चाय छाननी नहीं आती क्या? और ये क्या नाश्ता बनाया है तुमने? ब्रेड ऑमलेट और चाय, ये भी भला कोई नाश्ता होता है? और तो और ये कैसा तुमने ऑमलेट बनाया है? सारा कच्चा और दूध भी ठंडा हो चुका है। अब इतनी ठंड में ऐसी हालत में ठंडा दूध पीऊंगी? अनुराग, तुम तो कह रहे थे कि इसे काफी अच्छा खाना बनाना आता है। वो तो देख ही रहा है कितना अच्छा आता है। सॉरी माँ जी, मुझे खाना तो बनाना आता है, लेकिन इतनी ठंड में सुबह उठकर नाश्ता बनाना बहुत मुश्किल है। आप लोग 7 बजे नाश्ता क्यों नहीं करते? बहू, यही तो एक औरत की असली परीक्षा होती है। तुम तो 2:30-3 बजे उठकर ठीक से नाश्ता नहीं बना पा रही हो। कल को कोई मुसीबत आ पड़ी तो कैसे सामना करोगी उसका? उमा का ये ज्ञान कोमल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिसके बाद अब कोमल जल्दी जल्दी घर के बाकी काम करती है। और जैसे ही दोपहर में सोने के लिए कोमल बेड पर लेटती है तभी उसके कमरे में उमा आ जाती है। कोमल बहू, तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि दिन में नहीं सोते हैं, इससे पनौती आती है घर में। लेकिन अम्मा, दिन में सोने से और पनौती आने से क्या कनेक्शन है? ये सब तो बेकार की बातें हैं। मेरे मायके में तो दिन में भी सब सोते थे। बहू, वो तेरा मायका है और ये तेरा ससुराल। यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहूंगी, समझी तू? और अब से दिन में नहीं सोएगी। उमा कोमल के कमरे में ही बैठ जाती है, जिससे बेचारी कोमल चाहकर भी नहीं सो पाती। तो वहीं जब रात में कोमल सभी को खाना परोस रही होती है। कोमल,
तुम सुबह के नाश्ते में मेरे लिए आलू गोभी और प्याज के मिक्स पराठे बना देना, और हाँ, साथ में हरी चटनी भी। मेरा तो कचौड़ी खाने का मन कर रहा है, तो तुम कचौड़ी बना देना। मुझे तो सुबह के नाश्ते में गर्मा गर्म कटलेट चाहिए और साथ में ब्रेड ऑमलेट भी। बहू, कुछ दिनों से तो मेरा ढोकला खाने का मन कर रहा है और साथ में गर्मा गर्म जलेबी भी। जलेबी बने या ना बने, लेकिन ढोकला जरूर बनाना। और साथ में वड़ा पाव भी, काफी दिन हो गए हैं खाए हुए। आप लोगों ने ये मुझे नाश्ते का मेन्यू बताया है या रात के खाने का मेन्यू? रात का खाना भी मैंने इससे हल्का बनाया है। तो बहू, रात का खाना तो हल्का ही खाना चाहिए। सुबह इंसान जब तक पेट भर कर नाश्ता नहीं करेगा तो दिन भर काम कैसे करेगा? चाची, आपने तो मुझसे पूछा ही नहीं। मैं तो चाउमीन खाऊंगा और मोमोज भी। हाँ, बस इस 2 फुट की सुन्नी ही रह गई थी। मन तो कर रहा है कि उठाकर इस पंखे से उल्टा टांग कर पंखा जला दो इसे। इतना बड़ा मेन्यू बता दिया है, अब तो लग रहा है रात में 2-3 घंटे भी नींद नहीं ले पाऊंगी पूरी। ठंड में सुबह 4 बजे के नाश्ते की फरमाइश सुनकर कोमल अब रात भर नहीं सोती और रात के 1 बजे से ही सबके नाश्ते की तैयारी करने लगती है। पानी तो बर्फ से ज्यादा ठंडा हो रखा है। लगता है अब रसोई में कीसे लगवाना ही पड़ेगा। इतने ठंडे पानी में रात में मैं काम नहीं कर सकती। जैसे जैसे कर ठंड में कांपते हुए कोमल सभी के लिए नाश्ता तैयार करती है और दिन भर घर का काम। शाम होते ही कोमल जब सब्जियां लेकर हॉल में बैठी अपनी ननंद और जेठानी के पास जाती है। आप लोग मेरी सब्जी कटवाने में थोड़ी मदद कर देंगे? सुबह इतनी जल्दी उठकर नाश्ता बनाना और फिर दिन भर घर के काम करना, शाम तक तो शरीर में ताकत ही नहीं बचती। मैं तुम्हारी मदद करती थी, लेकिन इस वक्त मैं अपने होने वाले बच्चे को कहानी सुनाती हूँ, वरना वो मुझे पेट में लात मारता है। और भाभी, मैं तो अभी पढ़ाई करने जा रही हूँ, फिर एग्जाम आने वाला है ना, इसीलिए। एक तो मुझे ये नहीं पता कि जब भी दुनिया के कोई भाभी अपनी ननद को काम के लिए बोलती है तो उसके एग्जाम कहाँ से टपक पड़ते हैं। जानती हूँ मैं, ये दोनों चुड़ैलें काम चोरी कर रही हैं। कोमल के ससुराल वाले 1 नंबर के आलसी थे। सुबह सभी 4 बजे नाश्ते के लिए तो आ जाते, लेकिन कोई ढंग से ब्रश भी नहीं करता। तो वहीं अपने छोटे मोटे कामों के लिए भी सभी कोमल पर ही निर्भर थे। हर दिन सुबह जल्दी उठना और दिन भर काम करना, जिसके चलते कोमल की नींद भी ठीक से पूरी नहीं हो पा रही थी। कोमल, अलमारी में मेरी नीले रंग की शर्ट है, जरा देना तो प्रेस कर लेता हूँ। अनुराग अपने ऑफिस के कपड़े प्रेस कर रहा होता है, तभी कोमल अलमारी से शर्ट निकालने के बजाय फाइल लाकर अनुराग को देती है, जिसे देख कोमल, शर्ट बोला है, फाइल नहीं। कहाँ खोई हो तुम? शर्ट लाकर दो मुझे नीली वाली। इतना कहकर अनुराग अब दोबारा कपड़े प्रेस करने लगता है। तो वहीं इस बार नींद में कोमल शर्ट के बजाय जुराबे लाकर अनुराग को देती है। कोमल, क्या हो गया है तुम्हें? कभी फाइल ला रही हो तो कभी जुराब। अरे शर्ट बोला है, शर्ट। होश में तो हो तुम? शर्ट? हाँ, दे रही हूँ, 1 मिनट। इस बार कोमल नींद में अपने पति को अलमारी से उसका कच्छा लाकर देती है, जिसे देख अब अनुराग खुद ही अलमारी से शर्ट ले लेता है। तो वहीं अब कोमल इतनी नींद में होती है कि वो बाथरूम में बैठे बैठे ही सो जाती है। तभी आरती बाथरूम में आती है और पानी का नल बंद कर देती है। चरसा गांजा फूकने लग गई हो क्या भाभी आप? कितनी देर से घंटी बज रही है और ये कब से पानी भरता जा रहा है? सभी लोग कोमल को उसकी गलतियों के लिए डांटते तो सही, लेकिन कोई भी उसकी हालत पे ध्यान नहीं देता। इसी तरह समय गुजर रहा होता है। कोमल जब हर रोज की तरह सभी की फरमाइशों का नाश्ता बना रही होती है, तभी पकौड़ी छानते हुए कोमल गरम तेल की कुछ बूंदे अपने हाथ पर डाल लेती है। मेरा हाथ! भला सुबह 4 बजे नाश्ते में पकौड़े कौन खाता है? एक तो इन लोगों के लिए ठंड में उठकर नाश्ता बनाओ और वो भी उसमें इतनी फरमाइश। कोमल जले हाथ पर बर्फ लगाती है तो वहीं अब सभी को नाश्ता परोसने लगती है। नींद में कोमल कभी कभी नमकीन नाश्ते में चीनी डाल देती तो चीनी वाले नाश्ते में नमक। अरे ये कचौड़ी की सब्जी में तुमने चीनी क्यों डाल रखी है? तुम्हें नमक चीनी में फर्क नजर नहीं आता है क्या बहू? चाय में नमक डाल रखा है। बहू, मुझे तो लगता है कि तुम अब रात में चढ़ाने लग गई हो। तुम्हारी आंखें तो देखो कैसे लाल लाल हो रही हैं। कितने बेवकूफ ससुराल वाले हैं मेरे। इन्हें ये तो दिख रहा है कि मेरी आंखें लाल हो रही हैं, लेकिन ये नहीं पता कि ये सब मेरे ठीक से ना सो पाने के कारण लाल हो रही हैं, ना कि शराब पीने की वजह से। इसी तरह समय गुजरता रहता है और अब तो कोमल कुछ दिनों से रात में सोते सोते नींद में ही बड़बड़ाना शुरू कर देती है। हाँ पापा जी, ला रही हो आपकी ग्रीन टी। आशु, ये लो तुम्हारा दूध। कोमल को बड़बड़ाते हुए देख अनुराग चौंक जाता है और अब जल्दी से उठकर कोमल को जगाने लगता है। कोमल, तुम ठीक तो हो ना? ये किससे बातें कर रही हो तुम? अरे होश में आओ। क्या हुआ? 2 बज गए? मैं तो उठ ही रही हूँ। अभी
तक कितना कुछ बनाना है, चीला, पोहा, समोसा, कचौड़ी। तुम ठीक तो हो ना? अभी सिर्फ 12 बज रहे हैं और ये तुम क्या नींद में बड़बड़ा रही थी? चाय, कॉफी, दूध। मैं क्या करूं अनुराग, मैं थक गई हूँ। रोज ठंड में उठकर सबके लिए नाश्ता बना बना कर अभी तक इन लोगों को नौकरानी नहीं मिली। लगता है तुम्हारे घर वालों ने मुझे ही नौकरानी बना कर रख दिया है। तुम तो मुझे रानी बनाने वाले थे ना। कोमल, तुम इस तरह परेशान मत हो, मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ, कहीं ना कहीं तो कोई नौकरी मिल जाएगी। कुछ करो ना अनुराग। अब मैं क्या करूं कोमल, मैं तो खुद हर दिन नौकरी की तलाश में रहता हूँ। तुम फिक्र मत करो, जैसे ही मुझे कोई नई काम वाली मिलेगी, चाहे उसे डबल सैलरी देनी क्यों ना पड़े, लेकिन मैं उसे रख लूंगा काम पर। अनुराग की बात सुन कोमल को थोड़ी तसल्ली तो मिलती है, लेकिन उसका दुख कम नहीं होता। इसी तरह समय गुजरता रहता है। ऐसे ही एक दिन, मुझे तो अब हर वक्त ही नींद आती रहती है। उस दिन तो मैं नहाते हुए खड़े खड़े ही सो गई थी। ऐसा ही रहा तो क्या होगा मेरा, कहीं किसी गाड़ी से टकरा न जाऊं। कोमल नींद में घर का सामान लेते हुए रोड से गुजर रही होती है कि तभी बाइक वाला आकर अचानक कोमल के पास रुकता है और गुस्से से, अरे ये कान खराब है क्या? कब से हॉर्न मार रहा हूँ, साइड नहीं हो सकती है? अगर मैं बाइक रोकता नहीं तो सीधी उड़ती हुई जाती सामने। उस बाइक वाले की बात सुन कोमल काफी ज्यादा घबरा जाती है। और जब घर जाकर कोमल सुबह 4 बजे नाश्ता बनाने वाली बात को लेकर अपनी दादी सास से बात करती है। किसी एक या दो को खाना होता तो समझ में भी आता, लेकिन अभी सभी लोग 4 बजे नाश्ता करते हैं और खुद तेरा पति वो तो 7 बजे निकल जाता है काम के लिए। 4 बजे नाश्ता नहीं करेगा तो फिर कब करेगा? लेकिन माँ जी, आपने तो कहा था ना कि सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है, फिर घर में कोई न कोई नौकरानी तो आ ही जाएगी। लेकिन यहाँ तो 2 महीने होने को आ गए हैं और अभी तक कोई भी नौकरानी नहीं आई। तो बहू, तुझे क्या लगता है कि हम लोग नौकरानी नहीं ढूंढ रहे हैं? अरे कल ही मैंने 1-2 औरतों को घर पर बुलाया था, लेकिन एक तनख्वाह ज्यादा मांग रही थी तो दूसरी को तो ठीक से काम करना भी नहीं आता था। तो फिक्र मत कर, मैं जल्द से जल्द कोई ना कोई नौकरानी ढूंढूंगी। आप लोग क्या ही नौकरानी ढूंढोगे? अगर मिली तो उसे सैलरी देनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ तो आपको बिना सैलरी की नौकरानी मिल गई है जो घर का सारा काम करती है और सुबह 4 बजे सबको नाश्ता भी देती है। अपनी दादी सास उमा से बात करने पर भी कोमल को कोई फायदा नहीं होता। अब कोमल रोज की तरह अलग अलग तरह का नाश्ता किचन में बना रही होती है कि तभी डाइनिंग टेबल पर बैठी कोमल की ननंद आरती, डोसा बनाने में इतना टाइम लगता है क्या? भूख लग रही है, जल्दी से नाश्ता लेकर आओ। अरे रोज एक तरह का नाश्ता बनाना हो तो समझ में भी आए, लेकिन कभी किसी को इटालियन चाहिए तो कभी साउथ इंडियन। मैं तो ये सारी बातें माँ से भी नहीं कर सकती, वरना वो तो ताना फेंक कर मारेंगी मेरे मुंह पर। पहले कहा था कि लव मैरिज कर रही है, अगर कुछ हो तो हमसे मत बोलियो। हे भगवान, कहाँ फंसा दिया तूने मुझे लाकर। अभी इसी तरह समय गुजरता रहता है। आज कोमल जब दोपहर में सभी का खाना बना रही होती है कि तभी शांति जाकर उसे अगले दिन के नाश्ते की लिस्ट बता देती है। ये लोग मुझे नाश्ता एक दिन पहले ही बता देते हैं, तो क्यों ना मैं नाश्ते की तैयारी अभी से ही कर लूं। काटना, पीटना, पेस्ट बनाना सब कुछ पहले से ही करके रख लेती हूँ, फिर सुबह आराम से आधे घंटे में सब फ्राई तो करना है। कोमल सबसे पहले नाश्ते के लिए आटा गूंद कर रख देती है, तो वहीं सब्जियां काटकर पराठों के लिए मसाला भी कोमल पहले से ही तैयार कर देती है। और अब अगले दिन कोमल आराम से 3:30 बजे उठती है और आधे घंटे में जब नाश्ता तैयार करके सभी को देती है। बहू, ये आलू के पराठे काफी अजीब से नहीं लग रहे हैं? ऐसा लग रहा है तुमने इसमें नमक बहुत पहले का डाल दिया था। कितने गीले गीले से हो रहे हैं। अब भाभी, ये सब्जी में काफी अजीब टेस्ट कर रही है, ऐसा लग रहा है बासी खाना खिला रही हो। घर में किसी को पहचानने में देरी नहीं लगती कि सब कुछ बासी है। कोमल जैसे तैसे कर बात को संभालती है और अगले दिन फिर से कोमल जब 2:30 बजे सबके नाश्ते की तैयारी कर रही होती है कि तभी कोमल के फोन पर उसके जेठ का कॉल आता है। अरे ये इस वक्त जेठ जी मुझे क्यों कॉल कर रही है? कोमल जैसे ही कॉल उठाती है, वो सब तो ठीक है, इस वक्त आप कॉल क्यों कर रही हैं? अरे नहीं, वो तो मैं तुम्हें ये बताने के लिए कॉल कर रहा था कि कल मैंने तुम्हें नाश्ते में रोल बनाने के लिए बोला था ना, साथ में तुम सैंडविच भी बना लेना। अपने जेठ की बातें सुन कोमल का खून खौल उठता है, लेकिन वो चाहकर भी क्या ही कर सकती थी। अब इसी तरह समय गुजरता रहता है। आज जब कोमल हमेशा की तरह सभी को खाना परोस रही होती है कि तभी कोमल का ससुर शमशेर, अरे आज रात को मुझे आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। आज ऑफिस में लास्ट डे है तो सभी दोस्तों ने रिटायरमेंट की पार्टी मांगी है। 11-12 बजे तक ही आऊंगा मैं। हाँ, आपने बताया था आज आपका रिटायरमेंट है। चलो अच्छा है, अब आप घर पर रहकर आराम करिएगा। आखिरकार कब तक बुढ़ापे के साथ काम करते रहेंगे आप? हाँ, वो तो है भाग्यवान, लेकिन पता ही नहीं चला कि नौकरी करते करते कब ये 35 साल गुजर गए। बहुत मेहनत करी है मैंने, अब आखिरकार मेरे आराम की बारी आ ही गई।
उस दिन के बाद से अब शमशेर ऑफिस जाना बंद कर देता है और अब घर पर ही वो रहता है। इसी तरह समय गुजरता है और आज कोमल की ननंद आरती अपनी आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जाने वाली होती है। मुझे आपकी सबकी बहुत याद आएगी। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा और जैसे ही मुझे छुट्टी मिलेगी मैं आप लोगों से मिलने के लिए आ जाऊंगी। बेटा तू भी अपना ध्यान रखना। पता नहीं तेरे जाने के बाद इस घर में रौनक कैसे रहेगी। तेरे से तो घर में रौनक थी, तो कितनी मदद करवाती थी हमारी। ये हमारी मदद करवाती थी? अरे ये तो बस हमारी काम बढ़वाती थी और नाश्ते की फरमाइशों में भी ये सबसे ऊपर रहती थी। चलो अच्छा ही जा रही है, कम से कम 4 चीजें कम तो बनानी पड़ेंगी अब मुझे। आरती अपनी आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चली जाती है और अभी इसी तरह वक्त गुजरता रहता है। कोमल अपनी अलमारी के कपड़े सेट कर रही होती है कि तभी अनुराग जॉब से आता है। अरे कोमल, पता है आज मेरे पास एक काफी अच्छी गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है? कहीं आपको खाना बनाने के लिए नौकरानी तो नहीं मिल गई है? ओह माय गॉड, आखिरकार आपको नौकरानी तो मिली। मेरे पति ने नौकरानी ढूंढ ही ली। अरे बाबा, नौकरानी नहीं ढूंढी है, बल्कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उन कंपनी वालों ने मेरी पोस्टिंग घर के पास वाली एक कंपनी में कर दी है और टाइमिंग भी सुबह 10 बजे की है। अच्छा, तो इसमें गुड न्यूज वाली क्या बात है? ऑफिस आपका पास में हो या दूर? सुबह 4 बजे नाश्ता तो आप खाओगे ही ना? अरे बाबा, तुम समझी नहीं। कंपनी दूर थी इसलिए मुझे सुबह जल्दी उठकर नाश्ता करना पड़ता था, वरना मैं कभी सुबह 4 बजे उठूं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब 10 बजे की ड्यूटी है तो मैं तो आराम से 8 बजे उठूंगा और नाश्ता भी 9 बजे ही करूंगा। अनुराग की बात सुन कहीं ना कहीं कोमल मन ही मन काफी खुश होती है। तो वहीं अब कोमल की जिठानी माया की डिलीवरी का दिन आ चुका था, जहां वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है और डिलीवरी के कुछ दिनों में अब माया भी पूरी तरह से रिकवर हो जाती है। और आज जब कोमल 3 बजे सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही होती है, माँ जी और पापा जी ने अभी तक नहीं बताया। एक काम करती हूँ, जाकर उनके कमरे में ही पूछ लेती हूँ, वरना कुछ अपनी पसंद का बना दिया तो फिर दोबारा बोलेंगे। कोमल अपने सास ससुर के कमरे में जाती है तो देखती है कि वो लोग अभी तक सो रहे हैं। ये देख कोमल अपनी सास शांति को उठाती है। माँ जी, आप और पापा जी तो अभी तक उठ जाते हो, आप तो नहाकर ही नाश्ता करते हैं ना, तो अभी तक उठे क्यों नहीं? और आपने बताया भी नहीं कि आप लोग नाश्ते में क्या खाएंगे। मुझे बता दीजिए, मैं बना दूंगी। अरे बहू, अब ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, 4 बजे उठकर कुछ खाने का मन भी नहीं करता। पहले तो तुम्हारे ससुर जी काम पर जाते थे, इसलिए उनकी वजह से मुझे भी उठना पड़ता था, लेकिन अब तो ये रिटायर हो चुके हैं, इसलिए अब हमने सोचा है कि हम सुबह 6-7 बजे के बाद ही नाश्ता करेंगे, तो तुम हमारा उस वक्त ही नाश्ता बनाना, थोड़ी नींद भी हमारी पूरी हो जाएगी। शांति की बातें सुन कोमल काफी ज्यादा खुश होती है। एक तरफ आरती पढ़ाई के लिए बाहर चली गई थी, दूसरी तरफ उसके सास ससुर अब सुबह ही नाश्ता करते, तो वहीं पति की नौकरी भी पास में आ गई थी। इसलिए आज कोमल 2:30 बजे उठने की बजाय 7 बजे उठने का प्लान बनाती है। अब 4 बजे तक डाइनिंग टेबल पर कोई नहीं आता तो ये देख सबसे पहले उमा कोमल के कमरे में जाती है और उसे उठाती है। कोमल बहू, 4 बजने को आ गए हैं, लेकिन तूने अभी तक नाश्ता नहीं लगाया और कोई भी अभी तक डाइनिंग टेबल पर नहीं आया है। अम्मा जी, आप टाइम तो देख ही रही हो क्या हो रहा है, और वैसे भी अब मुझे नहीं लगता कि 4 बजे नाश्ता करने का कोई फायदा है। आरती बाहर चली गई, पापा जी की रिटायरमेंट हो गई और इनकी ड्यूटी भी अब पास में ही है, तो इसलिए अब सभी को सुबह ही नाश्ता करना पसंद है। लेकिन मैं तो 4 बजे ही नाश्ता करूंगी, मेरे लिए तो नाश्ता बना दे। मैंने तो बहुत नाश्ता बना लिया, अब माया भाभी की बारी है, उन्होंने काफी आराम कर लिया है, आप उनसे क्यों नहीं बोलती नाश्ता बनाने के लिए? वैसे भी आप लोग ही तो कहते हैं कि वो मुझसे काफी अच्छा खाना बनाती है। इतना कहकर कोमल अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। तो अब उमा जाकर माया को उठाती है और जब माया नाश्ता बनाकर उमा को देती है, सिर्फ दलिया तो ही बनाया था, ये तो आप भी बना सकती थी, ये लीजिए आपका दलिया और चाय, अब तो मैं चली सोने के लिए। लेकिन बहू, तू तो 4 बजे ही नाश्ता करती थी, तो फिर अब क्या हुआ? कम से कम तू और विनोद तो मेरे साथ बैठकर नाश्ता कर लो। माँ जी, मुझे कोई 4 बजे नाश्ता करने का शौक नहीं था, वो तो आप कहती थी और बाकी घर वाले भी 4 बजे नाश्ता करते थे, इसलिए मैं आकर नाश्ते के लिए बैठ जाती थी। लेकिन अब जब सभी 7-8 बजे के बाद ही नाश्ता करेंगे तो फिर 4 बजे नाश्ता करने का क्या ही फायदा। मैं तो चली सोने के लिए, आप भी नाश्ता करके सो जाइएगा। अकेली डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करना उमा को काफी खल रहा था और अगले दिन उमा 4 बजे नाश्ता करने की बजाय सबके साथ 8 बजे नाश्ता करने के लिए आकर बैठ जाती है। जैसे ही सब उमा को देखते हैं तो वो सब काफी ज्यादा हैरान होते हैं। माँ जी, आप वो भी इस वक्त? आप तो शुरू से ही 4 बजे नाश्ता करती आई हैं, इस वक्त आप क्या कर रही हैं? लगता है दोबारा भूख लग गई आपको। मैं तो 4 बजे उठी भी थी पानी पीने के लिए, लेकिन आप मुझे कहीं दिखाई नहीं दी, लगता है आप अब सोकर उठी हैं।
हाँ बहू, पहले 4 बजे मैं तुम लोगों के साथ नाश्ता करती थी तो सही लगता था, लेकिन अब कोई नाश्ता करने के लिए ही नहीं, अकेले बैठकर अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए सोचा अब से मैं तुम लोगों के साथ ही इसी वक्त नाश्ता करूंगी। और अब माया अपनी देवरानी के साथ मिलकर सुबह 7 बजे सबके लिए नाश्ता बनाती है।